सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, आपसे यह कहना था कि आप मान लीजिए कि यह एक वैध विवाह है और यह टूट जाता है और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है, क्या होगा? पिता कौन है? आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून के तहत महिला कौन है? भरण पोषण किसे मिलेगा? यह उस घोषणा के गंभीर सामाजिक परिणाम है। जब दुनिया भर में ऐसा किया जाता है तो अन्य विधानों को इसी के अनुसार सुधार भी किया जाता है। आप गलती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू कर दी। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एम. नरसिम्हा की पीठ ने आज की सुनवाई के दरमियान जेंडर के दायरे और मुद्दे की क्या जेंडर किसी व्यक्ति के जैविक लिंग से परे भी विस्तारित होता है पर मौखिक चर्चा की। डॉक्टर ए.एम. सिंघवी ने पीठ के समक्ष कहा कि अगर अदालत को भारत में विवाह समानता प्रदान करनी है तो इसे सेम सेक्स मैरिज पर रोक नहीं लगानी चाहिए और इसके बजाय शारीरिक लैंगिकता पर लिंग स्पेक्ट्रम के साथ 2 सहमत वयस्कों को विवाह का अधिकार प्रदान करें। एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश डॉक्टर सिंघवी ने तर्क दिया, ऐसे व्यक्तियों को जिनकी विशेष जैविक विशेषताएं हैं के संयोजन की पूरी एक श्रृंखला है। वे केवल पुरुष और महिला नहीं है। एक श्रेणी सेक्स है और दूसरी श्रेणी जेंडर है। इसलिए एक पुरुष शरीर को महिला मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति में रंग सकता है और इसका विपरीत भी संभव है। इस प्लस में रंगों को एक पूरा स्पेक्ट्रम है। यदि आप एक ही व्यक्ति के विवाह को मानते हैं तो आपका मतलब समान लिंग तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसलिए सही सूत्रीकरण होना चाहिए। शारीरिक जेंडर और सेक्स स्पेक्ट्रम के साथ 2 सहमत वयस्क। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि जैविक लिंग एक व्यक्ति का लिंग है। उन्होंने कहा, सामाजिक संबंधों की स्वीकृति कभी भी कानून के निर्णयों पर निर्भर नहीं होती है, यह केवल भीतर से आती है। मेरा निवेदन है कि विशेष विवाह अधिनियम की विधायी मंशा पूरी तरह से जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच संबंध रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने एसजी को इस बिंदु पर बीच में ही रोक दिया और मौखिक रूप से कहा, एक जैविक मनुष्य की धारणा पूर्ण है जो अंतर्निहित है। हालांकि एसजी मेहता ने असहमति जताई और कहा, जैविक मनुष्य का अर्थ है जैविक मनुष्य, कोई धारणा अवधारणा नहीं है। इस पर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, पुरुष की पूर्ण अवधारणा या महिला की पूर्ण अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। यह सवाल नहीं है कि आपके जननांग क्या है, यह कहीं अधिक जटिल है और यह बात सही है। इसलिए जब विशेष विवाह अधिनियम पुरुष और महिला कहता है तब कि एक पुरुष और एक महिला की धारणा जननांगों पर आधारित पूर्ण धारणा नहीं है। सीजेआई की टिप्पणी का खंडन करते हुए एसजी मेहता ने अपनी बात में कहा, जैविक पुरुष का मतलब जैविक जननांगों के साथ एक पुरुष है। मैं उस वाक्यांश का उपयोग नहीं करना चाहता। यदि धारणा को पुरुष और एक महिला पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक कारक माना जाए तो मैं कई कार्य दिखाऊंगा जो आपको अनायास ही नॉन वर्केबल बना देगा। अगर मेरे पास एक पुरुष के जननांग हैं, हालांकि अन्यथा मैं एक महिला हूं, जैसा कि सुझाव दिया जा रहा है, मुझे सीआरपीसी के तहत क्या माना जाएगा? एक महिला। क्या मुझे 160 के बयान के लिए बुलाया जा सकता है? कई मुद्दे हैं। यह बेहतर होगा अगर संसद के समक्ष जाएं। संसद में प्रतिष्ठित सांसद हैं, संसदीय समितियां हैं, उस तरह के कार्य नहीं कर रही हैं जैसे हम संसद को कार्य करते देखते हैं। समितियों में भी सभी दल के सदस्य होते हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जमियत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश हुए।
उन्होंने अदालत के समक्ष अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए एसजी के समान ही तर्क दिया। शुरुआत में उन्होंने ये कहा कि सामुदायिक समलैंगिक समुदाय के लिए समान अधिकारों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, हम व्यक्तियों को स्वायत्तता में विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि लोग किसी भी तरह के रिश्ते के हकदार हैं। इसका जश्न मनाने की जरूरत है क्योंकि समाज वहीं जा रहा है। आपसे कहना था कि यह मान लीजिए कि यह एक वैध विवाह है और यह टूट जाता है और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, फिर क्या होगा? पिता कौन होगा? आधिकारिक प्रक्रियात्मक कानून के तहत महिला कौन है? भरण पोषण किसे मिलेगा? ये उस घोषणा के गंभीर सामाजिक परिणाम है। जब दुनिया भर में ऐसा किया जाता है तो अन्य विधानों को इसी के अनुसार सुधार किया जाता है। यदि आप इसे सुधारों के बिना करते हैं तो आप दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे होंगे और यह खतरनाक है। मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरी ओर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा, लिंग और जैविक गुण दोनों सेक्स के अलग अलग घटकों के योगदान करते हैं। अभिव्यक्ति सेक्स पुरुष या महिला के जैविक सेक्स तक ही सीमित नहीं है, लेकिन उन लोगों को शामिल करने का इरादा है जो खुद को दोनों नहीं मानते। अनुज गर्ग के मामले में इसका रास्ता मिलता है। किसी भी लैंगिक पहचान की मान्यता गरिमा के मौलिक अधिकार के केंद्र में है। लैंगिक जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समान सेक्स विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। वैधानिक निकाय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम जैसे कानून समान लिंग वाले जोड़ों द्वारा गोद लेने को मान्यता नहीं देते हैं और उन प्रावधानों का उल्लेख करते हैं जो एक पुरुष को एक लड़की को गोद लेने से रोकता है। एनसीपीआर ने कहा कि किसी समलैंगिक जोड़े को एक लड़की को गोद लेने की अनुमति देना किशोर न्याय अधिनियम 2015 की योजना के खिलाफ होगा। एनसीपीआर ने कुछ अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा कि विषम लैंगिक जोड़ों द्वारा उठाए गए बच्चे भावनात्मक रूप से अधिक स्थिर होते हैं। समान लिंग जोड़ों को गोद लेने की अनुमति देना बच्चों को खतरे में डालने जैसा है। बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पालना और आदमियों के द्वारा पालने देना बच्चों को सिर्फ प्रयोग के लिए संघर्ष करने के लिए उजागर करने जैसा है। यदि बच्चों के हित में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को समान मानवाधिकार है और बच्चों को सुरक्षित रूप से पालने के लिए यह भी लागू होता है। एनसीपीआर ने कहा कि सबसे सम्मानपूर्वक प्रस्तुत यह किया जा सकता है कि माननीय न्यायालय द्वारा बच्चों को प्रयोग के अधीन होने या विषय के रूप में व्यवहार करने से बचाया जाए। इसमें आगे यह कहा गया कि समान लिंग वाले माता पिता द्वारा गोद लिए बच्चों का पारंपरिक लिंग भूमिकाओं तक सीमित संपर्क होगा और यह लिंग भूमिकाओं और लिंग पहचान की उनकी समझ को प्रभावित करेगा और यह उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास को सीमित करेगा। एनसीपीआर ने यह आशंका भी जताई कि समान लिंग विवाहों को वैध बनाने से किशोर न्याय अधिनियम की धारा 57 पर भी प्रभाव पड़ेगा जो भावी दत्तक माता पिता की पात्रता से संबंधित है। गौरतलब यह है कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है और समलैंगिक जोड़े को गोद लेने के अधिकारों का समर्थन किया है। डीसीपीआर ने अपनी दलील में कहा कि समान सेक्स वाले अभिभावकों पर कई अध्ययनों से यह पता चलता है कि समान लिंग वाले जोड़े अच्छे माता पिता हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। उसी तरह जैसे विषम लैंगिक माता पिता अच्छे माता पिता हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। Sons, daughters, brothers, sisters, brothers-in-law, sisters-in-law, uncles, aunts, friends and partners after your lordship's judgment.
What is it that holds back from giving us that status of a married spouse which we may not acquire